इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया अरबों साल पहले, अंधेरा, केओस और सन्नाटा। ना इंसान, ना पंछी, ना जानवर, बस भड़कते ज्वालामुखी और कभी ना खत्म होने वाले तूफान। लेकिन इसी तबाही से कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैदा होने वाला था, डायनासोर्स। तो पहले डायनासोर ने सांस कैसे ली? कहानी शुरू होती है 250 मिलियन साल पहले, ट्रायासिक पीरियड में। अर्थ इतिहास के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन से रिकवर कर रही थी। 95% लाइफ खत्म हो गई थी, सिर्फ सबसे टफ ही बच पाए। लेकिन बचे हुए लोगों में छोटे रेप्टाइल्स भी थे, कुछ खास नहीं, बस छोटी छिपकली जैसी क्रीचर्स। मिलियंस ऑफ सालों में ये छोटे सर्वाइवर्स बदलने लगे। उनकी टांगें लंबी हो गईं, उनकी बॉडी हल्की हो गई, वे और ऊंचे खड़े होने लगे, तेजी से चलने लगे। नेचर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, बार बार ट्रायल कर रही थी। फिर एक दिन, बस प्योर चांस से, एक नया क्रीचर अंडे से निकला। वो छिपकली नहीं थी, वो मगरमच्छ नहीं था, वो कुछ बिल्कुल अलग था। ये था इयोरैप्टर, पहले असली डायनासोर्स में से एक। छोटा लेकिन फियर्स, तेज लेकिन डेडली। इयोरैप्टर और उसके कजिन्स ने जमीन पर राज किया, पहले चुपचाप। लेकिन वे इतने सक्सेसफुल क्यों थे? डायनासोर्स के पास एक सुपर पावर थी, उनकी टांगें। ज्यादातर रेप्टाइल्स के उलट, डायनासोर की टांगें सीधे बॉडी के नीचे थी, साइड में नहीं निकली हुई थी। इसका मतलब था कि वे तेजी से दौड़ सकते थे, बेहतर शिकार कर सकते थे और खतरे से बच सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये शुरुआती डायनासोर्स जायंट बन गए। कुछ ब्रैकियोसॉरस जैसे लंबी गर्दन वाले प्लांट ईटर्स बन गए, कुछ टी रेक्स जैसे डरावने शिकारी बन गए। वे हर कॉन्टिनेंट में फैल गए, 160 मिलियन साल से ज्यादा समय तक प्लैनेट पर राज किया। लेकिन याद रखना, उनकी यात्रा अंधेरे में शुरू हुई थी, डिजास्टर के बाद। डायनासोर्स का जन्म कोई मिरेकल नहीं था, यह सर्वाइवल, एडेप्टेशन और लक का नतीजा था। तो अगली बार जब आप कोई फॉसिल देखो, याद रखना, हर इनोसॉर एक नाजुक अंडे के रूप में शुरू हुआ था, जो खतरे से भरी दुनिया में टूट रहा था। उनकी सबसे काली शुरुआत एक रिमाइंडर है, कभी कभी सबसे बड़े अंधेरे से सबसे पावरफुल लाइफ आती है। साइलेंस फॉर इफेक्ट।